हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो लास्ट लेक्चर में मैंने फिनिश कर दिया था, जी हाँ स्टूडेंट्स, निगेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। लेकिन आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, पहली बात तो बता देना चाहता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक बार ये लेक्चर बैठ गए तो आपको लगने वाला है बहुत आसान। सो थोड़ा सा भी देर मत करो और लेक्चर को पूरा देखो, एंड तक देखो, क्योंकि आज मैं सिखाने वाला हूं, जी हाँ स्टूडेंट, जैसा कि आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब कई लोग बोलेंगे सर ये अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स क्या होता है, इतना डिफिकल्ट क्यों लग रहा है लोगों को। तो उसका जवाब ये होगा गाइस कि अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में हमारे पास लॉज होते हैं, कुछ 8 से 9 लॉज हैं, एंड उन सारे नियमों का यूज करके हम अपने लॉजिकल स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। किसको प्रूव करेंगे गाइस? लॉजिकल स्टेटमेंट को। अब सवाल उठता है कि सर लॉजिकल स्टेटमेंट को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने ट्रूथ टेबल सीखा ही है, सर इसकी क्या जरूरत है? देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रूफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, मतलब बाय यूजिंग लॉज या विदाउट यूजिंग टेबल। सो यूजिंग टेबल बोल दिया, मतलब जो मैंने आपको टेबलर फॉर्मेट सिखाया है, जो मैंने आपको ट्रुथ टेबल सिखाया है, वो आप आराम से उसको यूज कर सकते हो। लेकिन अरे सवाल जवाब अब ये यहां पे आने वाला है कि अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट कब? तो जब भी बोलेगा विदाउट यूजिंग स्टेटमेंट, समझ जाना अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। सो स्टूडेंट्स, वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं सब। जो फर्स्ट आने वाला है जिसे हम बोलेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ, सारे लॉ एक एक करके सिखाऊंगा। आइडेम्पोटेंट, POTENT, यस, आइडेम्पोटेंट लॉ। सो गाइस, जब मैं बात करूंगा आइडेम्पोटेंट लॉ के बारे में, तो क्या होता है? P और P विच इज इक्वल टू P एंड P एंड P इज इक्विवेलेंट टू P। तो दो स्टेटमेंट अगर सेम होगा, चाहे उनके बीच में और हो चाहे उनके बीच में एंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आने वाला है। दूसरा स्टेटमेंट आइडेम्पोटेंट के बाद आता है दूसरा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, वेरी इजी, कम्यूटेटिव लॉ। सो स्टूडेंट्स, क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ? P एंड Q बोलू या Q एंड P बोलू, दोनों का मीनिंग सेम होता है। सिमिलरली मैं P और Q बोलूं या Q और P बोलूं, दोनों का मीनिंग सेम। मतलब आप P एंड Q को Q एंड P लिखो चलेगा, सिमिलरली Q एंड P को P एंड Q लिख सकते हो। सिमिलरली P और Q है तो Q और P, एंड Q और P है तो P और Q, कोई भी चलेगा। तो इसे हम कौन सा लॉ बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड वन, कम्यूटेटिव के बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। बोलो क्या आता है दोस्तों? एसोसिएटिव लॉ। अब ये एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? तो एसोसिएटिव लॉ में कम से कम 3 स्टेटमेंट तो होंगे होंगे, जैसे मैंने बोल दिया P और Q और R, तो इसको मैं लिख सकता हूं P और Q और R। तो समझो इसका मीनिंग क्या है। सो पहले वाले में आपने क्या देखा? पहली बात तो यहां पे अगर आप ध्यान से देख रहोगे तो इन सबके बीच में बोलो क्या है स्टूडेंट्स? और है, मतलब दोनों के बीच का साइन क्या है, ऑपरेटर क्या है? सेम। अगर और होगा तो और होना चाहिए, और एंड है तो एंड ही होना चाहिए। अब उस चीज को ध्यान में रखते हुए, चाहे पहले आप Q और R निकालो या P और Q निकालो या P और R निकालो, पहले कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आएगा? सेम। क्योंकि ऑपरेटर सेम होने की वजह से किसी को भी पहले एग्जीक्यूट करो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर मैं बोलता हूं बच्चों 2 + 3 + 5, देखो सबके बीच का ऑपरेटर सेम है, तो मैं 2 + 3 5 + 5 करूं तो भी आंसर 10 आएगा, है कि नहीं? या मैं 3 + 5, तो 3 + 5 इज 8, 8 + 2 तभी 10 आएगा। या 2 + 5 7, 7 + 3 करूं तो भी आंसर 10 आएगा। तो इसी को हम बोलते हैं यस एसोसिएटिव लॉ। मतलब किसी भी नंबर को, ध्यान रहा, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करने का एक रूल होता है कि उनके बीच का ऑपरेटर क्या होना चाहिए बच्चों? सेम। देखा आपने? तो इसी में अगर मैं बोलूं P एंड Q एंड R विच इज इक्वल टू P एंड Q एंड R, देखा आपने? सो एकदम बढ़िया, एकदम इजी। चलो, एसोसिएटिव लॉ के बाद नेक्स्ट आने वाला है। अब कई लोग बोलेंगे सर कि अगर हमारे पास सेम ऑपरेटर है तो एसोसिएटिव लॉ, मान लीजिए अगर डिफरेंट ऑपरेटर हो तो क्या करेंगे? ठीक है, उसके लिए भी अपने पास सोल्यूशन है। सो जो नेक्स्ट लॉ आने वाला है, यस स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ध्यान से देखना सब लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? डी फॉर डिफरेंट, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब जैसे P है, और है, अंदर Q है, एंड R है। देखो यहां पे बाहर और, अंदर एंड, मतलब अलग ऑपरेटर हो गया। सिमिलरली मैं अगर ऐसे लिखूं P एंड
क्यू और आर, मतलब डिफरेंट ऑपरेटर। तो जब कभी भी अंदर बाहर डिफरेंट ऑपरेटर होंगे स्टूडेंट्स, तो याद रखना हम क्या अप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या अप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैसे, देखो इस पी और को भेजेंगे क्यू के पास, फिर आर के पास, एक एक करके। तो बेटा पी और को मैंने क्यू के पास भेजा तो क्या आएगा, पी और क्यू, फिर बीच में कौन आ रहा है, एंड आ रहा है, तो हमने लिख दिया एंड। फिर पी और को आर के पास भेज दिया, तो पी और आर, देखा आपने, इससे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। चलेगा। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब बाहर वाले बंदे को अंदर भेजना, या कभी कभी अंदर वाले से बाहर निकालना। इसका मतलब अगर कुछ कॉमन लेते हो स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, दो स्टेटमेंट अगर उसमें से कुछ कॉमन ले रहे हो तो वहां पे भी आप क्या बोलोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिमिलरली पी एंड वाले केस में पी एंड का मल्टीप्लाई क्यू के साथ, तो क्या आएगा, पी एंड क्यू, फिर और है तो और, फिर क्या हो जाएगा, पी एंड आर। देखा आपने, एकदम आसान, बढ़िया क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन मतलब लॉ नंबर 5। सो स्टूडेंट्स लॉ नंबर 4 आई थिंक समझ में आ गया। सो जैसे ही आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद जो नेक्स्ट लॉ आने वाला है जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब ये क्या होता है, ध्यान दो, मैं यहां बोलूंगा P और निगेशन P, मैं बोलूंगा P एंड निगेशन P। समझते हैं इनकी वैल्यू क्या आने वाली है, यहां पे साइड में निकालते हैं बच्चों, P और निगेशन P। सो P और निगेशन P मतलब क्या होता है, P की वैल्यू अगर ट्रू होगी तो उसका निगेशन P क्या हो जाएगा, फॉल्स, उल्टा ना। और अगर P की वैल्यू फॉल्स होगी तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू। तो बीच में और है, और क्या बोलता है कि एक भी ट्रू है आंसर तो आंसर आएगा ट्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, एक भी ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। क्या चेक करो जरा, एक भी ट्रू है क्या, यस, आंसर ट्रू। मतलब और वाले केस में ऑलवेज आंसर ट्रू। लेकिन अगर यही मैं P एंड निगेशन P को चेक करूं कि इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, अगर मैंने P रखा ट्रू तो निगेशन P क्या हो जाएगा, फॉल्स। और अगर मैंने P रखा फॉल्स तो निगेशन P क्या हो जाएगा, ट्रू। और एंड क्या बोलता है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेगा तो ही मैं ट्रू बोलूंगा, नहीं तो नहीं, नहीं तो क्या बोलूंगा, फॉल्स। भाई दोनों केस में दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। मतलब ये P एंड निगेशन Q की वैल्यू कुछ भी रख दो हमेशा फॉल्स आएगी। तो बेटा P और निगेशन P ऑलवेज ट्रू एंड P एंड निगेशन P ऑलवेज फॉल्स। इसको मैं याद कैसे करता हूं, OT से और AF से। कैसे, ध्यान देना, O स्टैंड्स फॉर और, T फॉर ट्रू, A stands for and, F for false। OT मतलब ऑपरेशन थिएटर का फुल फॉर्म, याद ना, शॉर्ट फॉर्म। और एयरफोर्स, यस। तो ये याद करने का तरीका है, आप अगर डायरेक्टली याद कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं याद कर पाओगे तो यस मेरा तरीका आप तो यूज कर ही सकते हो। सो ये लॉ नंबर था 5। तो सबसे पहले मैंने क्या बता दिया आपको स्टूडेंट्स, आईडी इंपॉर्टेंट लॉ, उसके बाद कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट। नाउ आफ्टर कॉम्प्लीमेंट, पांचवें लॉ के बाद जो नेक्स्ट लॉ आने वाला है दैट इज लॉ नंबर 6। इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों, आइडेंटिटी लॉ। सर ये क्या होता है, जरा ध्यान देना, P और ट्रू, P और फॉल्स, P एंड ट्रू, P एंड फॉल्स। मतलब एक तो होगा स्टेटमेंट, एक तो होगा स्टेटमेंट, लेकिन दूसरा क्या होगा, या तो होगा ट्रू या तो होगा फॉल्स। अब उनके बीच में एंड भी हो सकता है, उनके बीच में और भी हो सकता है। चलो वन बाय वन, पहले वाले वैल्यू निकालते हैं P और ट्रू के लिए। तो P के प्लेस पे ट्रू रखा तो ट्रू और ट्रू आएगा, और जब P के प्लेस पे फॉल्स रखे तो फॉल्स और ट्रू आएगा, क्योंकि P स्टेटमेंट है, या तो उसकी वैल्यू ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अब चलो ये और है, अब और में क्या होता है, एक भी ट्रू है तो ट्रू। बेटा पहले वाले में ट्रू है क्या है, दूसरे वाले में भी ट्रू है क्या है। मतलब P और T में भाई P की वैल्यू अब कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, ट्रू आएगा। चलेगा। अब आते हैं दूसरी, मतलब P और फॉल्स के केस में। तो बेटा P के प्लेस पे ट्रू रखा तो ट्रू और फॉल्स, बेटा P के प्लेस पे फिर मैंने फॉल्स रखा तो फॉल्स और फॉल्स। सो नियम के अनुसार और वाला बंदा क्या बोलता है, अरे नियम के अनुसार और वाला बंदा बोलता है कि एक भी ट्रू है तो ट्रू, एक भी ट्रू है तो आंसर इज ट्रू। लेकिन सेकेंड वाले में तो एक भी ट्रू है ही नहीं, यहाँ पे F और F है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। अरे ये तो अलग अलग वैल्यू आ रही है, पिछले वाले में तो सेम ही आया था, हमने बोल दिया पूरा ट्रू आएगा। यहां पे तो जब मैं ट्रू पुट कर रहा हूं, देखो ना हाईलाइट कर रहा हूं ना, तो आंसर ट्रू आ रहा है, और जब मैं फॉल्स पुट कर रहा हूं आंसर फॉल्स आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसकी वैल्यू P के ऊपर डिपेंड कर रही है, किसके ऊपर, P के ऊपर। समझ गए,
यस, क्योंकि पी के प्लेस पे ट्रू रख रहे हो तो आंसर ट्रू आ रहा है, और पी के प्लेस पे फॉल्स रख तो आंसर क्या आ रहा है, बोलो फॉल्स। सो इतना समझ में आ गया, तो चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब जैसा कि मैंने आपको पी और ट्रू एंड पी और फॉल्स का एक्सप्लेन किया, सो स्टूडेंट्स आप खुद का दिमाग लगा करके बाकी जो पी एंड ट्रू है एंड पी एंड फॉल्स है वो भी निकालो। सो पी एंड ट्रू में क्या होगा, पी के प्लेस पे ट्रू रखोगे तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू, पी के प्लेस पे फॉल्स रखा फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, क्योंकि एंड में दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू आने वाला है। तो जो आप पी के प्लेस पे वैल्यू रख रहे हो वही वैल्यू आ रही है, मतलब ये पी एंड ट्रू किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पी के ऊपर। इसको याद नहीं करना है। देखो मैं आप सभी से बोल देता हूं बच्चों की जो आइडेंटिटी लॉ है कोई बंदा याद नहीं करेगा, बस आपको समझ के रखना है, क्योंकि याद करोगे तो कंफ्यूज होगे, गलती होने के चांस बढ़ जाएंगे। एंड गाइस पी एंड फॉल्स में एक वैल्यू फॉल्स होने की वजह से पी के प्लेस पे कुछ भी रख दो आंसर हमेशा फॉल्स ही आएगा, क्योंकि ट्रू का बात है जब दोनों ट्रू, यहां पे दोनों ट्रू कभी हो ही नहीं सकते। देखा आपने। सो स्टूडेंट्स हमने क्या नाम है, इंपॉर्टेंट, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट, आइडेंटिटी, यस, लॉ नंबर 6 फिनिश्ड। फिर आता है लॉ नंबर 6 के बाद लॉ नंबर 7। तो 6 के बाद लॉ नंबर 7 आने वाला है एब्जॉर्प्शन लॉ, यस, एब्जॉर्प्शन लॉ। अब ये क्या लॉ होता है, तो सुनो, P और P एंड Q, P एंड P और Q मतलब क्या होता है सर, वो तो बताओ। सो एब्जॉर्प्शन लॉ जो होता है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान देना, अंदर और बाहर मतलब ऑपरेटर होंगे डिफरेंट। देख बेटा यहाँ पे और है तो यहाँ पे एंड, दूसरे वाले में एंड और, तो अंदर बाहर का ऑपरेटर तो अलग है, लेकिन अंदर बाहर में एक स्टेटमेंट सेम आना चाहिए, क्योंकि एब्जॉर्प्शन लॉ को अप्लाई करने का रूल होता है कि अंदर बाहर का ऑपरेटर होना चाहिए अलग, और उन दोनों के अंदर बाहर में एक स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, सेम। तो यहां पे सेम कौन है, P, तो आंसर क्या आएगा P। नीचे वाले में भी सेम कौन है, P, तो आंसर आएगा P। तो बच्चों अंदर बाहर में जो भी सेम होगा वही आपका आंसर होगा, इसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ, नेक्स्ट लॉ होता है इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन, राइट। तो इन्वोल्यूशन जिसे हम बोलते हैं डबल निगेशन का लॉ। सो इन्वोल्यूशन लॉ क्या बोलता है, जैसे निगेशन ऑफ पी। सो किस जैसे बोलते हैं ना माइनस माइनस प्लस, वैसे ही निगेशन ऑफ निगेशन पी क्या हो जाएगा, पी। तो किसी भी स्टेटमेंट के पहले आपने डबल निगेशन लगा दिया स्टूडेंट्स तो हमेशा वो क्या हो जाएगा, खत्म। चलो अब आता है लॉ नंबर 9। सो लॉ नंबर 9 ये होगा आपका डी मॉर्गन्स लॉ। क्या होगा बच्चों, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ध्यान देना, निगेशन ऑफ पी और क्यू है। तो निगेशन जैसे ही अंदर जाएगा सबको चेंज कर देगा, सबको। ये निगेशन ना माइनस का ही रोल प्ले करता है बेटा। सो निगेशन पी और का हो जाएगा एंड, और क्यू का बन जाएगा निगेशन क्यू। सिमिलरली निगेशन ऑफ पी एंड क्यू है तो बोलो क्या हो जाएगा, निगेशन पी और निगेशन क्यू। सो इसे हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। नाम के बाद आता है 10th वन, जिसे मैं नाम दूंगा कंडीशनल लॉ। क्या बोलूंगा बच्चा, कंडीशनल लॉ। आप सभी को पता है कि P इंप्लाइज दैट Q का फॉर्मूला होता है निगेशन P और Q, एंड P डबल इंप्लाइज दैट Q का फॉर्मूला होता है निगेशन P और Q एंड निगेशन Q और P। याद है ना, बताए सारी चीजें। तो स्टूडेंट्स ये 10 लॉ आपको याद करने हैं कैसे भी करके। सो फर्स्ट लॉ आइड इंपॉर्टेंट, सेम सेम वैल्यू आने वाली है। कम्यूटेटिव लॉ P एंड Q बोलो या Q एंड P बोलो, P और Q बोलो या Q और P बोलो, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। एसोसिएटिव लॉ, यस, किसी को भी किसी के साथ में रख सकते हो, बट कंडीशन क्या है कि उनके बीच का यस ऑपरेटर क्या होना चाहिए, सेम। नेक्स्ट वन आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, आइडेंटिटी लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, इन्वोल्यूशन, डी मॉर्गन्स एंड कंडीशनल। बट इसमें से स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना जो बोलने वाला हूं, मैक्सिमम केस में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा उसके बाद कॉम्प्लीमेंट फिक्स्ड है, और जैसे ही कॉम्प्लीमेंट लगता है उसके बाद आइडेंटिटी भी फिक्स्ड है। तो स्टूडेंट्स ये तीनों लॉ आएंगे तो हमेशा एक साथ में आने वाले हैं। अगर तीनों लॉ आएंगे ना तो एकदम साथ में ही आने वाले हैं, तो एकदम अच्छे से इसको आप सीख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार ये आपको लॉ सीख लिया उसके बाद बस आप जो सारे क्वेश्चंस हैं बहुत फटाफट आराम से कर लोगे। गाइस इस एक्सरसाइज के बाद, क्योंकि अब मैं जो कराऊंगा वो 1.9 कराऊंगा, लेकिन 1.9 के बाद 1.10 एक्सरसाइज, दो ही एक्सरसाइज है एंड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखो और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो। एंड
आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर बच्चों अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। देखते ही देखते हमारा एक्सरसाइज 1.9 आपके सामने आ चुका है। क्या बोला स्टूडेंट्स, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल शो दैट, देखा मैंने आपको बोला था कि आपको बिना टेबल यूज किए इसको सॉल्व करना है, राइट। तो क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन, पी डबल इंप्लाइज दैट क्यू इज इक्वल टू पी एंड क्यू और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। चलो फटाफट हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू पी डबल इंप्लाइज दैट क्यू। देखो आराम आराम से करूंगा एकदम समझा के। पी डबल इंप्लाइज दैट क्यू को मुझे पी एंड क्यू और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान है, सबसे पहले कंडीशनल लॉ अप्लाई कर दो। स्टूडेंट्स कंडीशनल लॉ क्या होता है, पहले वाले पे निगेशन, बीच में और, फिर सेकेंड वन, उसके बाद एंड लिख करके फिर दूसरे वाले पे निगेशन लगा दो, निगेशन क्यू और पी। क्लियर, यस। तो यहां पे इसका रीजन दो, जो भी बोलोगे जो भी करोगे उसका रीजन देना पड़ता है। तो यहां पे लिख दो कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ, ओके। ये पूरे कंडीशनल लॉ होते हैं, बात की बात है बाय कंडीशनल है, बट कंडीशनल लिख दिया तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। उसके बाद क्या करोगे, बहुत ध्यान देना बच्चों, ये निगेशन पी दिखाई दे रहा है, यस। तो मैं ध्यान दो मैं क्या करने वाला हूं, प्लीज कंफ्यूज होने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है। ये जो मैंने हाईलाइट किया एंड ऑफ निगेशन क्यू और पी, उसको मल्टीप्लाई एक बार पी निगेशन पी के साथ करूंगा। जैसे ही निगेशन पी के साथ करूंगा बोलो मुझे क्या मिल जाएगा, निगेशन पी। उसके बाद क्या है बेटा, एंड, उसके बाद क्या है निगेशन क्यू और पी। देखा आपने, ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, और, तो मैंने लिख दिया और, बराबर। इसको मैं लिखता हूं व्हाइट कलर से, तो और। फिर बेटा और के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसी का मल्टीप्लाई करेंगे क्यू के पास। तो जैसे ही आप क्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो क्या हो जाएगा, क्यू, फिर क्या ये पूरा जो ब्रैकेट में है, मतलब जो बॉक्स में है, एंड निगेशन क्यू और पी। देखा आपने, जब कभी भी आप इस तरीके से हाईलाइट कर देते हो बच्चों तो कभी भी गलती नहीं होती है। अच्छा हमने यहां पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया, मतलब अंदर वाले को सॉरी बाहर वाले को अंदर की तरफ भेजा। तो इस लॉ का नाम क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। याद है बताया था, आप कॉमन लो या मल्टीप्लाई करो, बोलो कौन सा लगेगा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये बोलो कौन सा लॉ स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लॉ हमेशा स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा। उसके बाद देखो क्या होने वाला है, फिर से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहां पे है एंड, यहां पे है और, यहां पे है एंड, यहां पे है और। तो भाई यहां पे किसका मल्टीप्लाई होगा, निगेशन पी एंड का, किसके साथ, निगेशन क्यू के साथ। तो लिख दो, एंड उसके बाद किसका मल्टीप्लाई होगा, इसी निगेशन पी एंड का मल्टीप्लाई पी के साथ, ठीक है। निगेशन पी, ध्यान से देखना सब लोग, मैं चाहिए तो इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये देखो ये बंदा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। निगेशन पी एंड का मल्टीप्लाई पहले वाले निगेशन क्यू के साथ, बराबर। उसके बाद बीच में और है तो मैंने और लिख दिया, फिर इसी निगेशन पी एंड का मल्टीप्लाई आगे वाले पी के साथ, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखा आपने, फिर बाहर यहां पे और दिखाई दे रहा है, और देखो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको क्लिक ही नहीं होगा। अब यहां पे ये देखो हाईलाइट करो ब्लू कलर से, इस क्यू एंड का मल्टीप्लाई, बच्चों इस क्यू एंड का मल्टीप्लाई हम लोग कहां करेंगे, यस हम लोग करेंगे सेम निगेशन क्यू के साथ एंड पी के पास। जैसे ही आप इस क्यू एंड का मल्टीप्लाई निगेशन क्यू के साथ किया तो क्यू एंड निगेशन क्यू बन जाएगा। उसके बाद है और, तो क्या हो जाएगा, और फिर क्यू एंड पी। आई होप कि मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ, और तो हटा देता। तो हमने फिर से क्या अप्लाई किया मेरे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखा आपने, एकदम बढ़िया। कैसे समझता है कौन सा लॉ, देखो ना, पहले वाले स्टेप में तो कुछ हो ही नहीं रहा था, कुछ कॉमन हो ही नहीं रहा था। देखो ना, जैसे आपने ये स्टेप देखो, मेरा कर्सर देखो, इस स्टेप में कुछ कॉमन हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे निगेशन पी और यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, फिर यहाँ पे निगेशन क्यू, तो कॉमन कुछ नहीं होने वाला है। इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई बोल दिया इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर जब मैंने मल्टीप्लाई किया मुझे फिर दिख गया यार ये तो फिर से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो यस अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगने के बाद देखता हूं, याद है बताया था मैंने, जब कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है उसका नेक्स्ट स्टेप हमेशा कॉम्प्लीमेंट ही आता है। अब बोलोगे सर ये कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है सेम सेम, एक नॉर्मल और एक का निगेशन। देखो कहां कहां पे, देखो यहां पर है और यहां पर है, तो दोनों जगह लगेगा कॉम्प्लीमेंट लॉ।
तो कॉम्प्लीमेंट में याद है ना, ओटी ऑपरेशन थिएटर एंड एयरफोर्स एफ, बस याद रखो इस चीज को। सो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू पहले हमने कॉपी कर दिया, और बेटा बीच में एंड है तो एफ मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स। ज्यादा नहीं सोचने का, यस बीच में यहां पे भी एंड है, इसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। और क्यू एंड पी देखा आपने। सो कौन सा लॉ लग गया यहां पे, कॉम्प्लीमेंट लॉ। एंड कॉम्प्लीमेंट लॉ लगने के बाद जो नेक्स्ट लॉ की बारी आने वाली है, यस माय डियर स्टूडेंट्स, जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। तो इसको और एफ के साथ और निकालोगे तो अरे यार यही आएगा ना, दिया पी और एफ, पी आया था, ये देखो मैंने आइडेंटिटी लॉ सिखाया हुआ है ना, यहां देखो पी और एफ पी आया था, है कि नहीं, यस। सो अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस निगेशन पी एंड निगेशन क्यू के एक सिंगल स्टेटमेंट समझो, उसकी वैल्यू ट्रू पुट करो, तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू हो जाएगा, फॉल्स पुट किया, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स आ गया, मतलब जो वैल्यू पुट करो वही वैल्यू आ रही है। सो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू हमने कर दिया कॉपी, पता आगे और है, फिर यही सेम एफ के साथ में और है तो वही आने वाला है, इसका मतलब क्या लग गया, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो लिख दो यहां, सॉरी सॉरी कॉम्प्लीमेंट बोल रहा हूं, आइडेंटिटी लॉ। बोलो कौन सा लॉ लग गया बच्चों, आइडेंटिटी लॉ। देखो एकदम आसान तरीके से ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं, इतने आसान तरीके से आपको कहीं नहीं बताया जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखो। भाई आंसर क्या है, पी एंड क्यू पहले है, अच्छा कोई नहीं, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू बाद में, फिर बीच में और है, चलो कोई नहीं कर दो आगे पीछे, याद है ना कम्यूटेटिव लॉ, आगे पीछे हम कर सकते हैं। सो पी एंड क्यू पहले लिख दिया, बीच में और, फिर निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। सो बोलो कौन सा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि किसी को भी आगे पीछे करना है तो कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, यस क्लियर। नाउ विच इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। देखा आपने, एकदम बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी बट था आसान, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सो ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन का ही। सो यहां पे क्या बोला है दोस्तों, ध्यान से देखना सब लोग अच्छे से, क्या बोला है, P एंड निगेशन P और Q और निगेशन Q इज इक्वल टू P। चलो कोई नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं LHS लेकर के। सो गाइस ये LHS क्या है, P एंड निगेशन P और Q और निगेशन Q। अब इसको सॉल्व करना है, कई लोग बोलेंगे सर मल्टीप्लाई कर दे क्या, क्योंकि अंदर वाले ब्रैकेट में देखो ना, अरे बेटा जरा ध्यान दे अच्छे से, इधर पे और है और इधर पे भी और है, दोनों सेम ऑपरेटर हैं तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सेम ऑपरेटर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको आपस में अरेंज करते हैं, किसी को भी किसी के साथ में, तो बस वही करते हैं, निगेशन पी साइड में और लिख करके और क्यू और निगेशन क्यू कर दिया। याद है कौन सा लॉ लगने वाला है, एसोसिएट किया मैंने, सो एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ देखा, क्योंकि पहले पी और निगेशन पी और क्यू का निकल रहा था आंसर, बट बाद में मैंने क्यू और निगेशन क्यू किया। बोलो साहब ने क्यू और निगेशन क्यू किया, अरे बेटा क्यू और निगेशन क्यू करने से इन दोनों में लग जाता है कॉम्प्लीमेंट लॉ, देखा। सो पी एंड निगेशन पी, राइट, और कॉपी किया, और है बीच में क्यू और निगेशन क्यू के बीच में और है, सो और मतलब ओटी, याद है ओटी, और आया तो ट्रू लिखने का, राइट। सो दिस इज माय आइडेंटिटी, ओह वेट, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, वेरी नाइस वेरी नाइस। सो आगे बढ़ जाए तो चलो, अब ये देखो निगेशन पी की वैल्यू ट्रू रखा, सो ट्रू और ट्रू, आंसर ट्रू आ गया। निगेशन पी के प्लेस पे फॉल्स रखा, सो फॉल्स और ट्रू, आंसर ट्रू आ गया। मतलब निगेशन पी के प्लेस पे कुछ भी पुट कर दो, क्योंकि आप सभी को पता है कॉम्प्लीमेंट के बाद तो आइडेंटिटी आने वाला ही है, सो निगेशन पी के प्लेस पे कुछ भी पुट कर दो, आंसर ट्रू ही आएगा। ये पी हमने कॉपी किया एंड पुट किया, बेटा इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ट्रू। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज माय आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। चलो आते हैं अंतिम पड़ाव पर, और पी और ट्रू क्या होगा, पी आएगा, क्योंकि आंसर भी पी ही चाहिए ना। तो कौन सा लॉ लगेगा, आइडेंटिटी, चेक कर लो वही आने वाला है, आइडेंटिटी लॉ। गाइस यू कैन चेक, क्योंकि अगर हम पी के प्लेस पे ट्रू रखेंगे, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, पी के प्लेस पे फॉल्स रखा, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, क्लियर। सो ये इस तरीके से हमारा पी के ऊपर डिपेंड करता है। सो नाउ दिस इज इक्वल टू आर एच एस।
सो स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चन भी कर दिया प्रूफ। सो आई होप कि अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें हैंडल कैसे करना होता है। सो गाइस थैंक यू सो मच। सो आज के लेक्चर में हम इतने ही करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा तो बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं, दो या तीन क्वेश्चन इसमें बाकी और तीन क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के हैं। सो 3+3 क्वेश्चंस हम लोग खत्म कर देंगे। एंड स्टूडेंट्स खत्म करने के बाद एक लेक्चर या दो, एक ही लेक्चर लूंगा नो डाउट, एक लेक्चर लेकर के मैं जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है उसको भी उड़ा दूंगा, जो कि है वेन डायग्राम। भाई वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है और हमारा बहुत दिनों के बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा खत्म। थोड़ा सा टाइम लिया लेकिन अब हो गया स्टार्ट। अब ध्यान देना, अब कई बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बच्चे लोग मैथ्स 1 तो कर लेते हैं, मैथ्स 2 में फंस जाते हैं। सो इस बार मैं सबसे पहले मैथ्स 2 के मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपिक कवर करने वाला हूं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, जितने वो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है सारे के सारे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा किसी भी रीजन की वजह से प्रॉब्लम में आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। भाई कुछ भी करो, राइट। सो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। गुड नाइट।